हाँ ठीक है, स्टार्ट। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। और आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में वॉइस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। और वॉइस के टॉपिक में आज हम लोग करेंगे इंटरोगेटिव्स। क्या करेंगे भाई? इंटरोगेटिव्स पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई आज? इंटरोगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया था? हमने प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सभी क्लियर कर दिए थे कि किस तरीके से उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होंगे। ये लगातार बात मत करो, इधर आ जाओ बस। इंटरोगेटिव भी देखो दो तरीके से हैं। इंटरोगेटिव भी कितने तरीके से हैं? दो तरीके से। एक इंटरोगेटिव है सिंपल यस नो वाले। इंटरोगेटिव्स कैसे हैं? यस नो वाले इंटरोगेटिव हैं। और एक इंटरोगेटिव्स हैं WH में। एक है WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव। दो इंटरोगेटिव्स हैं, एक यस नो वाले इंटरोगेटिव है और एक है WH इंटरोगेटिव जो WH फैमिली से बनते हैं। यस नो वालों में हमारे को क्या करना होता है? यस नो वाले इंटरोगेटिव्स का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर बनता है। और अगर WH वाले की बात करें तो क्या बनता है? WH, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही बातें रहती हैं। WH वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आ जाता है कि सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। कौन सा वर्ड आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा। अदरवाइज दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यस नो वाला है तो यहाँ पे WH नहीं होगा। WH वाले क्वेश्चन हैं तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले WH वर्ड आएगा। इतनी बातें किसको क्लियर हो गई या नहीं हो गई कि इंटरोगेटिव्स दो तरीके से हैं? लगातार बातें मत करो, इधर सुनते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है? जीवन वरना अंधकार में हो जाएगा, ये याद रखना। अब सुन लो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरोगेटिव्स की। अगर मैं इंटरोगेटिव में बात करूं, प्रेजेंट के इंटरोगेटिव्स की, अब तुम लोगों को सारे टेंसेस आते हैं, सब कुछ आता है, तुम्हें पता है कैसे कैसे क्या क्या बातें हैं, तो तुम तुरंत सीख जाओगे। मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते वक्त क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात सबको याद है? लगातार इधर काम करते रहो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज का यूज करना होता था। किसका यूज करना पड़ता था? डू या डज का। और अगर हमें इसी का पैसिव बनाना है, अगर हम इसको बात करें, डू डज, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस या ईएस हो गया, ऑब्जेक्ट आया और फिर लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ हमारा एक्टिव का रूल। किसका रूल रहा ये? एक्टिव का। अगर इसी का हमें पैसिव बनाना है, इसी का क्या बनाना है हम लोगों को? पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक्टिव में तो डू डज आ चुकी है हेल्पिंग वर्ब। पैसिव बनाते वक्त इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? बताना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन सी यूज होती है? इज, एम, आर। पढ़ते रहो, लगातार काम करते रहो, सीखते रहो। इज, एम, आर। और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और फिर क्या आएगा भाई यहाँ पे? मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी रहेगी हमेशा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और ये बन जाएगा पैसिव का रूल। अगर यही WH वाला होता, यही क्या होता? WH वाला क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे क्या आ जाती? सिर्फ बात WH जुड़ जाता। यहाँ पे क्या बात जुड़ जाती? सिर्फ और सिर्फ WH जुड़ जाता। और यहाँ पे भी फिर WH आ जाता। इतनी बातें मेरे को बताओ किसको क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने क्या कहा कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस सीखेंगे, या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे, तो क्या बात होगी? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएंगी। अगर WH वाला एक्टिव है तो उसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगाना है, तो यहाँ पे भी हम सीधा सीधा WH लगा देंगे। इसके अलावा कुछ बात है? कोई बच्चा ऐसा क्लास के अंदर जिसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पक्का डन? चलो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा, मैंने कहा मैंने कहा डू यू टीच साइंस। SCIENCE, डू यू टीच साइंस। इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? हर्ष, तुम्हारे टॉपिक क्लियर है? बताओ, चलो इसका आंसर बता दो। बस हर्ष सभी नहीं है, हर्ष एक ही है क्लास में, वही बोलेगा। तुम बिल्कुल नहीं, ऐसी हरकतें ना। जीवन इससे तो बिल्कुल। इज साइंस टॉट बाय यू। गुड जॉब। हर्ष ने बिल्कुल सही आंसर बताया है और बिल्कुल सही तरीके से उसने किया है। हमने यहाँ पे इज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट उठ के आया साइंस वो सिंगुलर है। श्योर?
अगर यहाँ पे कोई डबल बात होती तो हम यहाँ पे आर लगाते। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, इसी सेंटेंस को अगर मैं WH बनाऊं, क्या बनाऊं, WH बनाऊं, तो क्या बनेगा, मान के चलो मैंने इसी सेंटेंस में एक एड ऑन कर दिया, मैंने वर्ड कर दिया व्हेन डू यू टीच साइंस, तुम साइंस कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच साइंस। तो तुम्हें क्या लगता है पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ व्हेन तो व्हेन ही में जोड़ना पड़ेगा ना, वह व्हेन ही जुड़ जाएगा, बात खत्म, या कुछ और इसमें हमने अलग से मंत्र नहीं पढ़ने। अगर यहाँ पे WH वर्ड है तो वो सेम WH वर्ड यहाँ पे रहेगा, एक्सेप्ट कुछ, जैसे हम बात करें हु की, हु हो गया, हुम हो गया, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, हु और हुम को, इनको छोड़ देना। इनके अलावा जैसे वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, वाई वेयर व्हेन हाउ, ये चारों के चारों ये सिंपल ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। इतनी बातें क्लियर सभी को, पक्का। ये लगातार पीछे बात मत करो, ये कौन है बात, इसका ना भाई मत बात करो बिल्कुल भी, देखो क्लास करने दो, थोड़ी सी क्लास बच्चों को पढ़ लेने दो, बढ़िया रहेगा, बढ़िया। चलो बात मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बात करूं, मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने। मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा डज अलीना स्टिच क्लोथ्स, क्या अलीना कपड़े सिलती है, डज स्टिच क्लोथ्स। या फिर मैं एक सेंटेंस लिखूं मैं यहाँ पे, डू दे वाटर द प्लांट्स डेली, क्या वे हर रोज पौधों में पानी देते हैं। बताना दोनों सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे आप लोग, चेंज करना भाई। पहला सेंटेंस डज अलीना स्टिच क्लोथ्स, और क्या बनेगा भाई, बदलो, आर क्लोथ्स, बाकी लोग भी बोल सकते हो भाई, अब किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ, आर क्लोथ्स, आगे स्टिच्ड और क्वेश्चन मार्क। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। नीचे और इस वाले सेंटेंस का एग्जांपल देना, बोलना, इस वाले सेंटेंस का एग्जांपल बोलो, आर द प्लांट्स। अच्छा यहाँ पे आर क्यों लग रहा है, क्योंकि प्लांट्स प्लूरल है, आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय देम डेली। हाँ डेली भी लगा दो भाई, लास्ट में एडवर्ब है तो एडवर्ब को लगाओ डेली। इतनी बातें मुझे बताओ कि किसको समझ में आ गई या नहीं आई। इतनी बातें क्लियर है भाई सभी को, डन। अगली बात पे आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आ जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मुझे बताओ, चलो मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगेगी, इज एम आर, और उसके बाद बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग, इज एम आर बीइंग। सो जाओगे तुम थोड़ी देर में, ऐसे बोलते रहो, इज एम आर बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बातें याद रहेंगी। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं अगर बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था हमारे पास, इज एम आर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का रूल है या नहीं है ना एक्टिव का रूल। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे हम लोग, ध्यान दो, इज एम आर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, बीइंग, ये बात याद रखना, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया पैसिव का रूल। बाकी लोग भी बोलते रहा करो, पढ़ते रहा करो, वरना तुम लोग ना बैठे बैठे सो जाओगे, नींद आती रहेगी तुम लोगों को। ये बात बताओ, इज एम आर अगर हम एक्टिव का रूल बनाते हैं तो सिर्फ इज एम आर लगता है, बट अगर पैसिव का रूल बनाएंगे तो इज एम आर तो लगेगा ही, बट नई क्या बात आ जाएगी यहाँ पे, बीइंग। अगर इसी को हमें WH बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, यहीं पे WH को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, यही हो सकता है ना। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा इज 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 ही ईटिंग मोमोज, ऐसा मैंने सेंटेंस लिख दिया, इज ही ईटिंग मोमोज। या फिर चलो इसको मत लिखो, ऐसा सिंपल कोई वर्ड लिख लो, पिज्जा लिख लो भाई। चलो इज ईटिंग मोमोज, बताना वो पिज्जा क्या बनेगा, एग्जाम्पल बताना, इज पिज्जा या पिज्जा इज, बताओ सबसे पहले क्या लगाऊं, इज पिज्जा बीइंग। ये आधे बंदे क्यों बोल रहे हैं, सुनो क्लास में सारे के सारे बच्चे अच्छे से इन्वॉल्व हो और तब जाके काम करो, ठीक है भाई, सारे एक साथ इन्वॉल्व हुआ करो, क्या इशू है। इज पिज्जा बीइंग, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या उसके द्वारा पिज्जा खाया जा रहा है, यही वाली बात है ना। अगर मैं ऐसे दो एग्जांपल और लिखूं आप लोगों के सामने, मैंने दो एग्जांपल लिखे, मैंने कहा
आर वी मेकिंग नोट्स फॉर रिवीजन। और एक मैंने सेंटेंस लिखा, आर दे और एक सेंटेंस मैंने लिखा, इज ही is he growing wheat in his fields। चलो ये तीनों सेंटेंस की मुझे आंसर बताओ। फर्स्ट का क्या क्या बनेगा? फर्स्ट का आंसर बताओ। आर नोट्स बीइंग कौन लगाएगा भाई? भूल गए? अभी तो बात सिखाई थी कि इज हमारा आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे बीइंग, ये बात याद रखनी है। चलो, आर नोट्स बीइंग मेड, बोलो आगे, बाय फॉर रिवीजन बाय पॉसिबिलिटी है। अब सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट आ गया, आर द आयरनिंग क्लोथ्स, क्या बनाओगे? आर क्लोथ्स बीइंग, तुम्हारा इंग्लिश में नंबर नहीं कटेंगे अगर तुम लगातार ऐसे ही पढ़ते रहे तो। चलो इस वाले सेंटेंस को बताओ, इज वीट या आर वीट? पक्का? क्लियर। इज वीट बीइंग ग्रोन अभी बताओ किस किस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव नहीं बनाने आ रहे अभी भी? आ गए? एक ही क्लास में आज इंटरोगेटिव सारे खत्म हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इंटरोगेटिव्स पढ़ना। अब किसकी बात आ गई? प्रेजेंट परफेक्ट की। मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव बनाते वक्त क्या रूल लगता है, क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है बताना? हैज हैव किस में चेंज होगा? हैज हैव हेड में चेंज हो जाएगा। जीवन का सत्य ये है कि पढ़ लिया करो। सुनो, हैज और हैव किस में होगा? हैज बीन और हैव बीन में। हैज बीन और हैव बीन में। चलो अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने लिखा, तुम समझदार हो सभी के सभी, पढ़ा करो बस, नादान बच्चे हैं भाई, तू नहीं माने। चलो अगर इसी का हमें पैसिव बनाना है, इसी का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बना दोगे? बनाना, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बताना? हैज हैव, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर अच्छा बीन आएगा या बीइंग आएगा? बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय। ओ, फिर आएगा भाई क्वेश्चन मार्क और फिर पैसिव वॉइस। क्वेश्चन मार्क और फिर पैसिव। अगर डब्ल्यू एच है तो यहाँ पे डब्ल्यू एच लिख देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम? डब्ल्यू एच लिख देंगे सबसे पहले। जैसे चलो एक डब्ल्यू एच का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा, वाई हैव यू ब्रोकन, वाई हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास, वाई हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास, वाई हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास। हिमांशु एक मिनट रुक जाओ बस, अब तुम आंसर दो। वेट, सभी रुक जाओ, आप आंसर दो। हाँ नहीं, ये आंसर करो। बस एक मिनट, एक ही बंदा वाई ये बोल लेगा भाई, ये ऐसा थोड़ी है लिख के दे रहा है भाई, वाई लिख, वाई बोल, ये बोल पा रहा है। वाई इज, वाई आर यू ईटिंग पेन, वाई हैज, वाई हैज दिस ग्लास, हैज बीन, यहाँ भी लगा दूं? हैज के बाद बीन लगा दूं, इसका क्या करूं? और इस वाले बीन को हटा दूं या हैज को भी हटाऊं? हाँ, हैज को भी। चलो और ब्रोकन बाय यू।
तुम एक बात बताओ, ये यार, अरे किसी ने सही कहा था कि नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही बोली थी। अबे भाई, ये क्या है? ये दिस ग्लास आ गया, उसके बाद बीन आना चाहिए उससे पहले। यहाँ पे कहाँ लिखा? वही बस उसको समझने दो, पढ़ने दो उसे। पहले तो पढ़ता बहुत ज्यादा है। बताओ, हैज के बाद डायरेक्ट बाद बीन आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन आएगा? फिर आपने कहाँ कर दिया? बिल्कुल, अरे कोई नहीं, ये ऐसे ही सीखेगा। ये कौन है? why has this why has this glass why has why has this glass been broken by you? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का कौन आंसर करता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, where have they kept where have they kept all gifts? where have they kept all gifts? एक सेंटेंस मैंने लिखा, how has he cleared all exams? एक सेंटेंस आ गया, why have they beaten him? चलो, अब सुनो, एक एक जिस जिससे पूछता हूँ वो बताना, बीच में कोई शक्ति प्रदर्शन। आप ही बताओ भाई, पहले का आंसर बताओ। हाँ आप, ये हर्ष जो आपके साथ बैठा, हाँ आप भाई। वेयर हैव ऑल गिफ्ट्स बीन कैप्ट बाय देम? बिल्कुल सही आंसर बताया भाई, गुड जॉब। अब तुम्हारे साथ वाला जो बंदा, ये भाई आप आंसर बताओ। हाउ हैज, कोई नहीं बीच में शक्ति प्रदर्शन करेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाउ हैज ऑल एग्जाम्स बीन क्लियर्ड बाय, कोई बात नहीं, बाय, अरे बाय के आगे भी कुछ होगा भाई, बाय हो जाएगी वरना। बाय हिम, अच्छा बोला था, ठीक है, सॉरी यार। अब एक बात बता, ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस ठीक नहीं है भाई। ऑल एग्जाम से तो हैज आएगा, हैव आएगा। यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान के चलो आप वहां सीजीएल में बैठे हो, एक एक क्वेश्चन की दूरी से तो हो आप लोग। यही तो गड़बड़ है, छोटी सी ये चीजें सीखो, पता नहीं क्या करते रहते हो। भाई इस भाई को सीट यहाँ दिया करो कहीं आगे, ये पीछे पढ़ता नहीं है बंदा, ये पढ़ता नहीं है भाई। हाउ हैव ऑल एग्जाम्स बीन क्लियर्ड बाय हिम? चलो नेक्स्ट आंसर तुम करो। हाँ आप करो नेक्स्ट आंसर। हाँ आप, वाई हैज बीन बिटन बाय देम? काश मैं मैथ्स का मास्टर होता, है ना, और मैं तुझे धुन देता आज। यहाँ पे ही कहाँ है? ये ही कहाँ आएगा भाई? ये भी तो करोगे ना फिर। वाई हैज ही बीन, सुनो मेरी बात, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेके आओगे सबसे पहले। तुम लगातार बात इससे करे जा रहे हो, सीख नहीं रहे हो। अब मुझे बताओ किस किस को अभी पता लगा कि यहाँ पे, भाई यहाँ पे ही भी लगाना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? पुनित। पुनित सुपरस्टार, मेरी बात सुन, वाई के बाद यहाँ हैज आएगा, और पेन खा रहा है, सुपरस्टार बोल दिया फिर भी नहीं, ऐसा नहीं, पेन वैन नहीं खाना। यहाँ भाई ही आना चाहिए, हिम ही में नहीं चेंज होगा, ये बताई थी ना, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो फिर चलो दो सेंटेंस और लिखता हूं मैं अभी प्रेजेंट के। क्लियर? प्रेजेंट में हमने क्या क्या सीखा कि अगर प्रेजेंट में हमें इंटरोगेटिव्स के पैसिव बनाने हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इज एम आर। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बनाने हैं तो इज एम आर आएगा, बट ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? बीइंग। और परफेक्ट के बनाने हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? हैज और हैव, पर ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? बीन।
पक्का? चलो तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तीनों के एग्जाम्पल बताना मुझे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, why does she make flower bands? एक सेंटेंस मैंने लिखा, where are they paving roads? रोड्स बनाने की इंग्लिश होती है पेव, ये याद रखना। एक एक सेंटेंस और है, when have you paid your फीस? चलो तीनों एग्जाम्पल। अब ये बस, आप क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है, तो अब इसका आंसर करो। अब कोई क्या कर रहे हो भाई? ये आंसर सुनो ना, देखो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। वाई आर फ्लावर बैंड्स मेड बाय, बहुत अच्छा आंसर किया भाई। तुम आंसर करना लड़की इसका, वेयर आर, हाँ हाँ तुम हंस क्यों रहे हो, सही तो जा रही है। वेयर तो लिखना था, आर ही लिखना है, आगे बताओ। रोड्स, वेयर आर रोड्स बीइंग पेव्ड बाय देम, बिल्कुल सही आंसर किया। अब क्लास में एक आंसर आप करना भाई। हाँ हाँ हाँ, ये आप ही वैन वाला का आंसर करो। हाँ ये उसको पता है, जो चीज इसको पता है वो चीज आप बताओ। वैन, अरे बोल हिंदू से, वैन हैव, फीस, अच्छा योर फीस आएगा। चलो भाई लो, योर फीस आ गया। वैन हैव योर फीस बीन या बींग? बीन, ग्रेट। आगे, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो हमसे छुपा रहे हो? अबे सुन ले, पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले हिंदू से। पेड बाय यू, देख रहा है? आज हिमांशु ने फीस पे की है, तुम्हें पता है? और हिमांशु को पता है कि कैसे मेहनत से कमा के फीस पे की जाती है। मेरे भाई, ये योर फीस सिंगुलर है या प्लूरल है? ये योर फीस सिंगुलर है प्लूरल है? तुमने वैसे बोलते हैं ना इस बात को फिर मैं बोलूंगा ऑन रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं लगेगा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। जब बात उससे चल रही है तो तुम क्यों टपक रहे हो बीच में? इससे बात चल रही है, तुम बताओ भाई, योर फीस बताओ। योर फीस सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैव लगाओगे हैज लगाओगे? तो यहाँ आपने हैव लगवा दिया, इसको ठीक करो। डन, क्लियर? अब बीच में मत आया करो, जिसकी बात होती है ना उसी से बात करने दिया करो। तो वो तो मैं तुझसे पूछ रहा था ऐसे ही कि तू अटेंटिव है या नहीं है क्लास में भाई। पता लगे अटेंटिव ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट को बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वॉज और वर्ब, ठीक है। अब लड़के तुमसे ही पूछूंगा सेंटेंस, ये याद रखना। डिड आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा एक्टिव का रूल था। अगर हमें डब्ल्यू एच बनाना है तो इसी में डब्ल्यू एच लगा देंगे सबसे पहले। इसी में डब्ल्यू एच तो भाई बहुत ही बेकार बना दिया। तो क्या बनाएंगे हम इसका ऑब्जेक्ट पैसिव का रूल क्या बनाएंगे? डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर्ब में? और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, और ये हमारा बन जाएगा पैसिव का रूल, और ये बन गया हमारा एक्टिव का रूल। इतनी बातें क्लियर सभी को? डन। वॉज वर आ जाएगा, इतनी सी बात है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, डिड द
डिड द मैनेजर पोस्ट ऑल लेटर्स चलो नहीं नहीं नहीं, आप आंसर करो इसका। अच्छा तुम सब उसको मत देखो, नर्वस हो जाएगी, वो सही आंसर देगी पर तुम लोग उसको ऐसे देखोगे ना तो उसको लगेगा पता नहीं मेरे से क्यों पूछ लिया। वर, बिल्कुल सही आंसर बताया इसने लड़की ने। वर ऑल लेटर्स, वर ऑल लेटर्स पोस्टेड, पोस्टेड बाय मैनेजर। वैसे यहाँ पे मैनेजर के बदले वो नहीं होना चाहिए था, पोस्टमैन, है ना? पर चलो कोई बात नहीं, मैनेजर ऐसा रहा होगा, कभी करता होगा। एक दो सेंटेंसेस और लिख रहा हूं मैं, और ध्यान से इनको चेंज करते रहना, अब फटाफट सब चेंज करते रहना, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, when did they win the race, why did you bring flowers, चलो तीनों सेंटेंस का आंसर करो। when was the race won by, चलो इसका आंसर करो फटाफट। why flowers, चलो इसका आंसर करो फटाफट। how, बाकी लोग भी आंसर, आंसर करो भाई, कौन कर सकता है इसका आंसर? हाउ, हाउ वॉज द टीचर, पेन मत खाओ, आंसर भले गलत दे दो, पेन मत खाओ बिल्कुल जीवन में। हाउ मैनी, हाँ, ये हाउ मैनी क्वेश्चन है, ये क्यों रहेगा? हाउ मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द टीचर, ये सही है सेंटेंस? हाँ तो इसको फिट करो, कहाँ फिट होगा? वर आस्क्ड यू, और कोई भाई अभी भी गलत है? बताओ सही से आंसर बताओ, सही से आंसर। हाँ, किस, कोई बता सकता है इसका आंसर? कर लिया लिखे तुमने? आंसर क्या बनेगा इसका? हाँ, टू यू लगा सकते हैं, और सोचो। वेयर के बाद, हाँ बिल्कुल, पेन मत का आंसर सही दिया तुमने, यहीं पे आ जाएगा भाई, वर यू ही तो आएगा, तुम कहाँ कंफ्यूज हो गए सब में? हाउ मैनी क्वेश्चंस वर यू आस्क्ड, तुमसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किसके द्वारा? बाय द टीचर, बस सिंपल तो ये बात। चलो अब किस में आ गए हम? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बताओ मुझे। वॉज वर, उसके बाद बीइंग, वॉज वर के बाद क्या लगेगा? बीइंग। वॉज वर आएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा एक्टिव का रूल, किसका रूल रहा? एक्टिव का। अब पैसिव का रूल देखते हैं।
फिर आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगेगा, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और फिर आ गया पैसिव का रूल। इतनी बातें क्लियर हैं सभी को? और यहाँ पे अगर डब्ल्यू एच लगाना है तो डब्ल्यू एच। ये वाली बातें बताओ किसको क्लियर है? वॉज वर किस में चेंज होगा? वॉज वर बीइंग में, और बीइंग कब लगेगा? उस ऑब्जेक्ट के बाद। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस एक, वॉज द एग्जामिनर वॉज द एग्जामिनर डिस्टर्बिंग यू? क्या एग्जामिनर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था? बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? तुम इसका आंसर कर सकते हो? नहीं? हाँ हाँ आप ही बताओ, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। हम्म, बोलो। वॉज, वॉज, तो सुनी हुई बात को कितनी तेज बोल रहा है? वॉज, ये बोली वॉज, वॉज, हाँ यू बीइंग डिस्टर्ब्ड एग्जामिनर। ठीक है सेंटेंस? क्या गलती है भाई सेंटेंस के अंदर? बाय द एग्जामिनर, वाह, ऐसे ही बच्चे चाहिए। इसमें गलती क्या है बताओ? अब ये तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये यू है तो यहाँ पे वर नहीं आएगा। आप भाई आगे बैठ के गड़बड़ कर रहे हो, वर आना चाहिए ना यहाँ पे। वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द एग्जामिनर, है ना? चलो एक दो सेंटेंस और लिखता हूं मैं। वाई वर यू वाई वर यू स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स? एक सेंटेंस में लिखा, व्हेन वाज ही हाउ वर दे हाउ वर दे अरेंजिंग चलो बताना, बताओ पहले क्या क्या बनेगा? वाई वर स्टूडेंट्स स्कोल्डेड या स्कोल्ड? पक्का स्कोल्डेड, स्कोल्डेड बाय, चलो इसको सेंटेंस को चेंज करो, क्या बनेगा? व्हेन है, व्हेन भाई, व्हेन, व्हेन के बाद वर, व्हेन वर वी, चलो लास्ट आंसर करो, हाउ, हाँ यहाँ तक तो बहुत तेज आवाज आती है हाउ वाली। हाउ, डन। अभी वाली बातें किस किस को क्लियर होगी नहीं होगी? अब मुझे पास्ट परफेक्ट में बताओ, पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने कौन सी पैसिव पैसिव वॉइस में कौन कौन सी वर्ब लगेंगी बताना एक बार। पास्ट परफेक्ट में हैड, हैड बीन, है ना? डन। चलो पास्ट परफेक्ट सीखते हैं, तुम्हें सब कुछ याद है भाई। पास्ट परफेक्ट सीखते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अगर हम बात करें, क्या फॉर्मूला बनेगा? हैड, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये हुआ एक्टिव का फॉर्मूला। अगर डब्ल्यू एच लगाना है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच कर देंगे और अगर पैसिव बनाना है तो क्या बनेगा? हेड, ऑब्जेक्ट,
बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, और ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। इतनी बातें बताओ किसको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। यहाँ पे WH लगाना तो यहाँ भी WH लग जाएगा। चलो अब इसके सीखते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे had John launched three novels। बताना सेंटेंस कैसे बनेगा, चेंज करना। had three novels been launched by John। अब बताओ, हमें हैड और बीन के बीच में हमें ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। ये बात सबको याद रहेगी? क्लियर? पक्का? ये वाले किस किस को समझ में आ रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ रही पूरी क्लास में? तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्लास में समझ भी नहीं आ रहा कुछ भी, क्या कराया जा रहा है? समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, आंसर करना भाई, इस बार देखता हूँ आप कितने आंसर सही करते हो। आप तुम्हारे सागर पीछे कुछ और प्राणी हैं जिन्होंने धरती पर जन्म ले रखा है। आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, सब है। Why had they sold flats? When had flats why had you not, चलो मैंने नॉट वाला सेंटेंस लिख दिया। Why had you not bought मूवी टिकट्स? एक सेंटेंस है। चलो ये तीनों सेंटेंस के, अब भाई आप सबसे पहले आंसर करो। चलो हाँ बोलो। Why had flats been sold by them? Great, अब तुम बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे, गुड जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, आंसर करो आप। चलो करो आंसर, करो आंसर करो। बोलो इसको भाई को, बोलो आंसर बोलो इसका। When had मूवी टिकट्स नॉट बीन, नॉट नहीं लगाओगे, नॉट है तो why had मूवी टिकट्स नॉट बीन, चलो तो ये कोशिश करो इसको पेपर में, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। को पेपर में नहीं है तो कोशिश करो डिस्टर्ब मत करो। चलो बताओ, आंसर बताओ इसका। had all the walls, अच्छा all the walls है, had all the walls आगे painted by, डन, क्लियर। अब मुझे बताओ, पास्ट वाला सबको क्लियर हो गया? तुम लगातार डिस्टर्ब करे जा रहे हो क्लास को। सुनो, पास्ट वाला सबको क्लियर हो गया। अब मुझे फ्यूचर में बताओ। सुनो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब सीखी थी? फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे बनेगा सेंटेंसेस? विल किस में चेंज होगा? विल बी में। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो जैसे सेंटेंस है विल और शैल, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये किसका बनेगा हमारा? एक्टिव का रूल। पैसिव में क्या होगा हमारा?
बी। ये हो गया पैसिव का रूल। अगर डब्ल्यू एच बनाना है तो हम यहीं पे डब्ल्यू एच लगा देंगे। ये बात हम सबको पता है, क्लियर है। चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा विल दे या विल दे नहीं, विल ही इनवाइट देम टू हिज पार्टी। चलो एक सेंटेंस है, चेंज करो इसको, कैसे चेंज होगा? विल तुम ही आंसर करो, अब सब चुप रहो, तुम ही आंसर करो। विल दे, आगे इनवाइटेड, विल दे बी इनवाइटेड बाय हिम टू हिज पार्टी। इतनी बातें किसको क्लियर है कि विल किस में चेंज हो रहा है हमारा? विल बी में। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, दो तीन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, विल शी मैंने बोला विल शी एक सेंटेंस लिखो, चलो एक सेंटेंस में लिखा, व्हेन विल ही अरे पढ़ ले, वाई विल यू नॉट टेक एग्जाम टुमारो। चलो तीनों आंसर करो, तीनों आंसर करो इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना भाई आंसर। हाँ तुम आंसर करो, करो। विल द स्कूटी बी रिपेयर्ड बाय हर। चलो नेक्स्ट आंसर करो, व्हेन विल यू टीच अस, क्या बनेगा? विल वी एक सेंटेंस और बताओ ये वाला, वाई विल यू नॉट टेक एग्जाम टुमारो। वाई विल एग्जाम नॉट बी टेकन बाय डन, क्लियर। अभी बताओ ये किस किस को विल बी वाले चेंज करने नहीं आए? आगे चलो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बताना मैंने क्या क्या ही पढ़ाया था आप लोगों को। फ्यूचर परफेक्ट में क्या पढ़ाया था? तुम फिर बात करने लग गए। फ्यूचर परफेक्ट में क्या पढ़ाया था? विल हैव, विल सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हुआ एक्टिव का रूल। पैसिव का बताओ क्या बनेगा? विल, इसके बाद क्या आएगा? हैव बीन, ये हुआ पैसिव का रूल। क्लियर, इतनी बातें सबको डन है कि हमारा विल और हैव किस में चेंज होगा? विल हैव बीन में पैसिव बनाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मैंने कहा विल एना हैव ऑर्डर्ड फूड। चलो ऐसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, विल एना हैव ऑर्डर्ड फूड। क्या एना फूड ऑर्डर कर चुकी होगी? क्या बनेगा इसका आंसर? विल
यहाँ पे हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, बताना। हैव या हैज? हैव। तो यहाँ पे कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर परफेक्ट में हैव ही आएगा। विल फूड हैव बीन ऑर्डर्ड बाय, है ना, डन। चलो एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, वैन छोड़ दो, विल से ही लो सेंटेंस। विल ही हैव completed, will he have completed SSC syllabus by next month? मैं सेंटेंस क्या दिया? Will he have completed SSC syllabus by next month? इसको चेंज करने की कोशिश करो। will एक इसको चेंज करो तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, will she have checked, will she have checked questions by 5 PM? एक सेंटेंस और है, will he have cleared his dues? Will he have cleared his dues by the, चलो ये बताओ, will he have cleared his dues by the end of this year? बताओ तीनों का आंसर। पहले का क्या आंसर बनेगा? सिलेबस have been completed by, चलो इस वाले सेंटेंस का एग्जाम आंसर करो। will questions have been checked by her by, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। will dues have been cleared by him by the, अब मुझे बताओ कि अब मत बात करो, अब मुझे बताओ कि अब एक्टिव पैसिव वॉइस में, किसको इंटरोगेटिव चेंज नहीं करने आ रहे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाले किसको चेंज नहीं करने आ रहे? सबको क्लियर है? डन है? मुझे दोबारा रिवाइज कराना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या बातें हैं? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पेन मत खाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है? इज, एम, आर के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? हैज, हैव और बीन। हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा? बीन। और नॉट लगाना है तो इनके बीच में, हैज और बीन के बीच में, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। पास्ट इंडेफिनिट में बताना क्या क्या बात बनेगी? वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या है? वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में गलत है मामला, उसमें पास्ट परफेक्ट में हैड बीन है, वॉज वर नहीं है, हैड बीन है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बताओ, विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन। इतनी बातें क्लियर सबको? तो वो इस वाली हमने टेंसेस तक के सीख लिए। अब हमारे को सीखना आगे कि कैसे हम हु को और हुम को, उनको कैसे चेंजेस करेंगे। हु और हुम, अब क्या क्या रहेगा हमारे सामने? एक हु वाली समस्या, और एक हुम वाली, और एक विच वाली। तीन बातें रह गई, हु, हुम और विच। वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज वाली क्लास को इतना ही रखेंगे, ठीक है? आज वाली क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में हु, हुम और विच पे बात करेंगे स्पेशल। और शायद से आज शाम के टाइम वो इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। डन? इतनी सबको क्लियर हो गई बातें? चलो इस वाली क्लास को इस तरह करते हैं।